इन्होंने एक अकाउंट से माशाल्लाह से $1 लाख से ज़्यादा पैसे बनाए। अगर हम इसको पाकिस्तानी पीकेआर में भी मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन एक अकाउंट से 2.5 करोड़। ठीक है, फॉर एग्जांपल रातों रात अमीर होना चाहते हैं जी। फॉर एग्जांपल उन्होंने मतलब फ्रेंड सर्कल में मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को देखते हैं तो उससे हेल्प नहीं लेते, इंस्पायर होके खुद से स्टार्ट ले लेते हैं, प्रॉपर चीज़ों को समझते नहीं हैं। और मैं कहता हूँ कि फाइबर के गुरु हैं और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि आज एक सबकी एक दुखती रग है। क्या अजीज भाई आज भी पाकिस्तान में रहते हुए एक आईपी पे डिफरेंट फाइबर अकाउंट रन हो सकते हैं, और रन होने के साथ साथ क्या वो रैंक भी हो सकती है, और अगर रैंक होने के साथ साथ क्या पैसे भी आ सकते हैं? कब आपने फाइबर की फील्ड में कदम रखा और कब से ये काम चल रहा है? फाइबर मैंने 2022 के एंड पे स्टार्ट किया था, दिसंबर में। ये मतलब लोकल कर रहा था, इंटरनेशनल बहुत कम था। ठीक है। तो फाइबर का मुझे दोस्तों से पता चला, थंबनेल किस तरह का रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कीवर्ड्स क्या है, मेन चीज़ तो ये है। अगर हम देखें स्टेप्स का तो लोग सीखना ही नहीं चाहते, लेकिन इस ऑडियंस को, इस यूथ को क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे, क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी मुलाकात अजीज़ुर रहमान माशाल्लाह से फाइवर एक्सपर्ट्स और माशाल्लाह से पिछले साल 2024 में इन्होंने एक अकाउंट से माशाल्लाह से $1 लाख से ज़्यादा पैसे बनाए। अगर हम इसको पाकिस्तानी पीकेआर में भी मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन एक अकाउंट से 2.5 करोड़। और प्रॉपर अपनी एक एजेंसी चला रहे हैं, प्रॉपर जो है फाइबर पर सर्विसेज दे रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि फाइबर के गुरु हैं और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स ऑलरेडी जैसे हमने कोर्सेज में बताई हुई हैं, ऑलरेडी हम गाहे बगाहे बात भी करते हैं। लेकिन आज अजीज़ भाई से ऐसी ट्रिक्स जानते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हूँ, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो शायद नहीं, यकीनन हर फ्रीलांसर्स का जो है वो सवाल होगा कि किस तरीके से फाइबर अकाउंट रैंक हो रहा है, किस तरीके से हम एक से ज़्यादा फाइबर अकाउंट रन कर सकते हैं, या किस तरीके से हम $1 लाख जैसे इन्होंने बनाया हम बना सकते हैं। तो आज आपके साथ अजीज भाई की मुलाकात करवाते हैं। एक जो है हमारे पाकिस्तान की नामवर शख्सियत मौलाना तारक जमील साहब, सब जानते हैं माशाल्लाह, तुलंबा से जो है बिलोंग करते हैं और तुलंबा शहर से हैं, और यहाँ इनकी सारी डिटेल भी आपको सामने नज़र आ रही होगी। तो आज इनके साथ मुलाकात करते हैं, आज इनसे सवाल जवाब करते हैं और इंतहाई इंटरेस्टिंग सवालात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अजीज़ भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहली बात तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अब मैंने आपको पहली ही कॉल्स की और आपने माशाल्लाह से रिसीव की और हमारा ये पैचअप हो गया। एनीवेज बहुत शुक्रिया अगेन। दोस्त, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये फाइबर का सफ़र, फाइबर का जर्नी आपका कब शुरू हुआ, कब आपने फाइबर की फील्ड में कदम रखा और कब से ये काम चल रहा है? थैंक यू सो मच, आप मेरे पास आए, आपने टाइम निकाला। फाइबर मैंने 2022 के एंड पे स्टार्ट किया था, दिसंबर में। 2022 के एंड पे स्टार्ट किया फाइबर? जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो उससे पहले भी ऑनलाइन काम कर रहा था, मतलब यूट्यूब और सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल, ये मतलब लोकल कर रहा था, इंटरनेशनल बहुत कम था। ठीक है। तो फाइबर का मुझे दोस्तों से पता चला, वो कर रहे थे, तो प्रॉपर उनसे कोई मुझे हेल्प नहीं मिली। फिर मैंने खुद स्टार्ट लिया 2022 के एंड पे दिसंबर में। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि फाइबर मतलब प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, गिग्स क्या होती है, कुछ भी नहीं था। तो बस एकदम मुझे एक दफ़ा फेसबुक पे एक पोस्ट मिली, एक लड़का अकाउंट सेल कर रहा था फाइबर का। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा मैंने सेल करना है। मैंने पैसे पूछे, तो इस तरह डील करते करते वो मैंने 55,000 की प्रोफाइल परचेज की। मतलब पहला अकाउंट आपने खुद खरीदा? जी, मैंने वो भी 55,000 का मैंने खरीदा। वो उस टाइम लेवल 1 था, तकरीबन $600-700 उसकी अर्निंग थी उस टाइम। ज़बरदस्त। तो वो बस दोस्तों से हेल्प लेके मैंने उसको परचेज़ कर लिया, अपने पास लॉगिन किया, सिक्योरिटी वगैरह लगाई, अपनी सब कुछ किया। तो 2-4 दिन मैंने ऐसे ही ऑनलाइन रखा, मैसेज वगैरह आने लग गए, ठीक है।
तो फिर कुछ दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया कि इसके ऊपर आप इसको थोड़ा बूस्ट करें तो वीवीआर के थ्रू या फेक आर्डर के थ्रू। तो फिर वो मैंने परचेज़ किए, तकरीबन स्टार्टिंग में 2 से 3 लाख रुपए मेरा लगा उस टाइम। मेरे पास पैसे थे, मैंने घर से नहीं लिए, मेरी अपनी ही इनकम थी, जी, ठीक है, मैंने पहले से अर्न किया हुआ था। ठीक है, माशाल्लाह। तो वो मैंने लगा दिया और माशाल्लाह मेरे पास काम आना शुरू हो गया। और उधर से ही सारा हाँ, उधर से ही। तो फिर जैसे ही काम आना शुरू हो गया, फिर मुझे भी लगा कि अब ऑर्डर कैसे मैं कंप्लीट करूं। सबसे मेन चीज़, मेरे पास स्किल नहीं थी ना, मोशन ग्राफिक का वो अकाउंट था, निच थी, ठीक है, एनिमेशन, मेरे पास स्किल नहीं थी। तो फिर मैंने फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इस तरह लोगों को सर्च किया एनिमेशन लिख के। वो फिर कुछ एक्सपर्ट लोग आए, उनसे मैंने बातचीत की। तो इस तरह मैंने पहला ऑर्डर जो किया था वो आउटसोर्सिंग से ही कंप्लीट किया था। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और फिर करते कराते 2023 और अब 2024 का भी एंड हो गया और माशाल्लाह अब 2025 चल रहा है। तो माशाल्लाह $1 लाख एक अकाउंट से करा दिया। अच्छा, जी, सबसे पहली बात, हमारे न्यूबी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, डिफरेंट जो है ऑडियंस हमें सुनती है, डिफरेंट लोग हमें सुन रहे होते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ न्यूबी होते हैं, कुछ स्ट्रगलर्स होते हैं, देख रहे होते हैं कि हम कैसे काम करें। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई आज के दौर में 2025 में रहते हुए अगर वो अपना फाइवर अकाउंट रैंक करना चाह रहा है और फाइवर अकाउंट से डॉलर्स में पैसे पाकिस्तान में रहते हुए अर्न करना चाह रहा है, तो ऐसे कौन से स्टेप्स होंगे कि उसको किस तरीके से फाइवर अकाउंट बनाना चाहिए और कौन से ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जिनसे उनका जो है जल्दी काम चल पड़े? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने मुझसे पूछा, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह आपके सामने मेरी स्टोरी है छोटी सी, मैंने आपको बताया जिस तरह मैंने स्टार्ट लिया, तो ये मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाज तो है, ठीक है। फॉर मतलब एग्जांपल, रातों रात अमीर होना चाहते हैं। जी, फॉर एग्जांपल उन्होंने, मतलब फ्रेंड सर्कल में मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को देखते हैं तो उससे हेल्प नहीं लेते, इंस्पायर होके खुद से स्टार्ट ले लेते हैं, प्रॉपर चीज़ों को समझते नहीं है। फाइवर का नाम सुना, प्ले स्टोर पे गए, डाउनलोड किया, अच्छा गिग कैसे बनानी है, किसी की वीडियो देखी, पता ही नहीं है आगे क्या करना है, चीज़ों को सेट कैसे करना है, गिग होती क्या है, थंबनेल किस तरह का रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कीवर्ड्स क्या है, मेन चीज़ तो ये है। फिर उन्होंने, कुछ ऐसे लोग होते हैं उन्होंने ऑलरेडी मतलब कि पहले फाइवर बनाए हुए होते हैं, उसी आजकल आईपी का बहुत ज़्यादा इशू है, इंटरनेट, ठीक है। आप एक इंटरनेट पे मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अगर गिग बना ली है तो उन्होंने, मतलब कि पता ही नहीं है कि वो हमारी अप्रूव हुई भी है या नहीं, यहाँ से डीमोटिवेट हो के वो छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब अगर हम देखें स्टेप्स का, तो लोग सीखना ही नहीं चाहते, लोग उस हिसाब से काम करना ही नहीं चाहते जिससे कुछ पैसे हैं। अक्सर हमारी बात भी होती है डिफरेंट दोस्तों से भी, उस्तादों से भी और काफ़ी गुरु से भी अक्सर हमारी बात होती है कि खुद पे जो आप लगा रहे हैं ना टाइम, असल में वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, ठीक है, वो आप यही नहीं कह रहे कि वो वेस्ट हो रहा है, वो ये नहीं है कि वो आपके हाथ से जा रहा है, असल में वो आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद पे इन्वेस्ट करेंगे तभी तो जाके है। अच्छा ना, ये तो चलें, अब स्टेप्स पता चल गए कि प्रॉपरली पहले गाइडलाइन हो, उसके बाद सबसे मेन चीज़, अगर आपने पहला स्टेप सही उठा लिया, मेन पहला स्टेप है, ठीक है, अगर आप सही उठा लेते हो तो फिर तो है सक्सेस। अगर पहला स्टेप ही गलत हो गया तो आगे मुश्किल हो जाता है फिर। ठीक है। अच्छा अजीज़ भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो काम करना नहीं चाहते और वो कहते हैं हमें बैठे बिठाए पैसे आए और हम जो है आउटसोर्स करें, मतलब हमारा अगर अकाउंट रैंक हो गया है या हमारा अकाउंट रैंकिंग पोजीशन में है तो हम विदाउट काम किए पैसे कैसे बना सकते हैं, कैसे हम किसी से आउटसोर्स कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी इसी तरह ही कर रहा हूँ जिस तरह मैंने आपको बताया, जिस तरह आपका क्वेश्चन है कि किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब ये काम करने का हर बंदे का अपना तरीकाकार होता है, बिल्कुल ऐसे तो ही। मैं अपना ही शेयर करूँगा जैसे जी। मैंने किया। जी जी। तो इसमें यही है, सबसे पहले आप उस बंदे से रिलेशन बनाएं जिसके पास अच्छी स्किल है। हाँ, मतलब उस सीनियर से जो ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपर्ट जी है। बिल्कुल, और उसने पहले फाइवर पे काम किया है, ये नहीं कि उसने किसी का कोर्स किया है, उसने खुद फाइवर पे काम नहीं किया, उसको एक्सपीरियंस नहीं है और आप उसके साथ रिलेशनशिप बना के
और आपस में काम करना शुरू कर दें, आउटसोर्सिंग करने मतलब लग जो बंदा हमने चुनना है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, बिल्कुल ਉਹ ਬੰਦਾ एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट हो, कम से कम उसने कोई 50-100 ऑर्डर फाइवर पे आ फाइवर पे कंप्लीट किया, कंप्लीट मतलब जिस फाइवर या प्लेटफॉर्म अपवर्क अपवर्क से, मतलब जिस प्लेटफॉर्म से काम हमें आ रहा है जी। उसी प्लेटफॉर्म के डिफरेंट बायर्स के साथ उसने काम किया हो। बिल्कुल, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कम्युनिकेशन में, वो आपकी हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल आप ऑर्डर ले लेते हैं, क्लाइंट रिवीजन डालता है, आपको नहीं पता चलता, मतलब ठीक है। क्लाइंट कहता है यार मैंने ये वीडियो सही नहीं लगी, मैंने थंबनेल पसंद नहीं आया, चीज सही नहीं आई। बिल्कुल, इसमें काफ़ी चीज़ें ना, आप जिस मर्जी स्किल पे काम कर रहे हैं ना, उसकी कैटेगरी होती है, जी आपको बिल्कुल। पता है, हाँ ठीक है। डिफरेंट निशेस हैं। तो फॉर एग्जांपल क्लाइंट रिवीजन मांगता है, अब मैं न्यू पर्सन हूँ, आउटसोर्सिंग कर रहा हूँ, तो मुझे तो इतना पता है ना कि मैंने आपसे काम करवाना है, ठीक है। तो कम से कम वो बंदा ढूंढे जिसको पता हो, रिवीजन वो अच्छी करता हो, ठीक है। आपके क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करे, जूम मीटिंग अटेंड कर ले, ठीक है। स्टार्टिंग में ये चीज़ें ये होती हैं, चीज़ें फिर हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाते हैं और आप खुद करने लग जाते हैं। जब बायर भी पुराना हो जाता है तो आपके माइंडसेट को भी समझ आता है, वो फिर सारी मिथ भी से बिल्कुल, समझ आता है। ऑर्डर लेना मुश्किल नहीं है, उसको कंप्लीट Complete करना, करवाना। और ये चीज़ है ये थोड़ी। चीज़ें मुश्किल है। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त जवाब। अच्छा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि आज एक सबकी एक दुखती रग है। क्या अजीज़ भाई आज भी पाकिस्तान में रहते हुए एक आईपी पे डिफरेंट फाइवर अकाउंट रन हो सकते हैं, और रन होने के साथ साथ क्या वो रैंक भी हो सकती हैं, और अगर रैंक होने के साथ साथ क्या पैसे भी आ सकते हैं? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि इसका लोगों को नहीं इतना पता। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जिस तरह मैं काम कर रहा हूं, मैं अपना बताऊंगा। तो एक आईपी के ऊपर लोग अकाउंट चला रहे हैं, चल भी रहे हैं, मुझे आके बताते हैं कि हमने तो एक इंटरनेट रखा हुआ और हमारी 3-3 प्रोफाइलें चल रही हैं, हमारा कोई इशू नहीं है। और फिर उन्हीं लोगों के कुछ दिनों के बाद मैसेजेस आते हैं कि हमारा अकाउंट फ्लैग हो गया है, अब हमें वार्निंग आ गई है, अकाउंट डिसेबल हो गया है। तो जब मैं उन्हें कहता हूँ कि आप सपोर्ट से बात करें, वजह पता करें कि किस वजह से हुआ है, तो जब वो पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप मल्टीपल अकाउंट्स चला रहे हैं, या आप एक से ज़्यादा अकाउंट चला रहे हैं एक इंटरनेट पे। तो चल जाते हैं स्टार्टिंग में, नहीं पता, जिन लोग अभी भी चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के चल बिल्कुल रहे ऐसे ही हैं, है। तो उनको नहीं पता। लेकिन हम तो सेफ तरीके से हैं, मतलब सब डिफरेंट रखें। आप इंटरनेट, मोबाइल का आईपी, एक अकाउंट लॉग इन करें। लैपटॉप का इंटरनेट भी मुख्तलिफ हो, मोबाइल का इंटरनेट लैपटॉप के साथ जो कनेक्ट किया गया, जो वाईफाई वो चल रहेगा, कोई जी, इशू नहीं है। एक ही इंटरनेट हो, आप उससे वाईफाई मोबाइल को भी ले मोबाइल सकते हैं लेकिन और लैपटॉप को भी। जो इंटरनेट एक मोबाइल और लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो गया वो दूसरे लैपटॉप या मोबाइल के साथ ना दूसरे हो, फाइबर के साथ कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी। वरना आईपी ट्रेस हो जाएगा। बिल्कुल, देख रहे हैं आप, आज 2025 में रहते हुए आपने इन हदायत पर अमल करना है कि 2025 जिसने भी फाइबर अकाउंट बनाना है, आईपी का खास ध्यान रखना है। एक आईपी पे एक अकाउंट, एक आईपी पे एक ही इंटरनेट के थ्रू चले, फिर ये रैंक। अच्छा एक और बात, जैसे मैं एक न्यूबी हूँ और मैं बड़ा ही जज्बाती हूँ, बड़ा ही जल्दबाज हूँ, और हमारे स्टूडेंट्स भी ऐसे ही हैं, पूरा पाकिस्तान ही जल्दबाज है, और कुरान पाक में भी लिखा है इंसान जल्दबाज है और वो खसारे में है। लेकिन जो चीज़ें भी हैं, अब हमने काम तो करना है, हर बंदे का यही अलमिया है कि वो जल्द से जल्द पैसा कमाए। अब क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई फाइबर अकाउंट बनाए, और क्या ऐसी टेक्निक्स हैं को वो विद इन 1 मंथ पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर्स अर्न करना शुरू कर दे, और वो भी फाइबर से? इसकी क्या स्टेप्स हो सकते हैं? बिल्कुल, ये सिंपल सी मैं मिसाल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक मार्केट में 10 शॉप्स हैं, ठीक है, ठीक है, और आप एक शॉप खड़ी करने जा रहे हैं, तो आप कैसे खड़ी करेंगे, क्या करेंगे? सिंपल एक जनरल सवाल है ना। जी जी ऐसे ही है, अगर 10 शॉप्स ऑलरेडी मार्केट में हैं हाँ, और बिल्कुल वो मार्केट भी सेम है, ऐसे ही है, ठीक है, सेम सब कुछ सेल कर रहे हैं और आप भी जा रहे हैं वहाँ पे, तो आप कुछ डिफरेंट करेंगे, ऐसे ही है, कुछ डिफरेंट करना क्वालिटी पड़ेगा, वाइज चीज़ लेके जाएंगे, क्वालिटी वाली, ऐसे रेट भी मुनासिब रखेंगे। रेट भी मुनासिब रखें, क्वालिटी का काम शुरू में, जी बिल्कुल, और सब्र भी करेंगे, लॉस भी बर्दाश्त करेंगे, ऐसे ही प्रॉफिट भी नहीं जिस तरह आउटसोर्सिंग है ना, तो मैं आउटसोर्सिंग के हवाले से आपको बताऊंगा। इसमें ये है, अगर आप जिस तरह आपका क्वेश्चन है कि 1 मंथ में कैसे कर सकता है, तो सिंपल यही बात है कि आप अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आउटसोर्सिंग के साथ काम करना है, आपके साथ अच्छा पोर्टफोलियो हो, जिस बंदे के साथ आप काम कर रहे हैं, जिसने आर्डर आपके कंप्लीट करने हैं, वो बंदा ऑन टाइम आपको काम करके दे। ये ना हो कि उसका दिल करे और वो आपको काम करके दे, उसका दिल नहीं है तो वो आपकी रवैयत ना देखे। आउटसोर्सिंग में बहुत ज़्यादा इशू है। बंदा अच्छा हो, ठीक है, ऑन टाइम, उसका बेशक फाइबर अकाउंट भी साथ हो ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि वो अपने अकाउंट को टाइम देगा और साथ में आपका काम भी करेगा। ज़बरदस्त। तो जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि किस तरह कर सकता है, 1 महीने में कैसे? 1 महीने में सिंपल, सबसे पहले तो ये देखें कैटेगरी। जिस तरह सब लोग कहते हैं कि लो कंपटीशन में फाइबर अकाउंट बनाए, बिल्कुल अगर वो न्यू बंदा है, इतनी स्किल अच्छी नहीं है, नॉलेज नहीं है,
ठीक है। तो वो फॉर एग्जांपल जिस तरह ग्राफिक है, एक नीचे है ना, ऐसे ही है निशा। अब हम तो कह देते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। इस ग्राफिक डिज़ाइनर में बहुत छोटी-छोटी आगे चीज़ें हैं, जिस ऐसे तरह ही है। विजिटिंग कार्ड बनाना। अब लोग एक लोगो तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाली गिग है ना, इसके नीचे बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर मतलब बहुत लो कंपटीशन है। आप मतलब किसी एक उस सब कैटेगरी को ले लें, ठीक है। अच्छा, आपको नहीं पता कि अकाउंट कैसे बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से हेल्प ले लें, मार्केट में बहुत अच्छे-अच्छे लोग बैठे हैं। फाइवर पे चले जाएँ, अपना मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल लोगो डिज़ाइन पे आप गिग बनाना चाह रहे हैं, लोगो डिज़ाइन जाके सर्च करें, पहले उनके देखें कि उनके थंबनेल कैसे लगाए हुए हैं उन्होंने, ठीक है, कलर स्कीम उनकी कैसे है, और फिर उनकी बेसिक प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड पैकेज कौन सा है, प्रीमियम पैकेज कौन सा है, ठीक है, उन्होंने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, और आगे प्राइस की जो उन्होंने प्राइस लिखी हुई है उसमें वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक पैकेज में कितने लोगों दे रहे हैं, स्टैंडर्ड में कितने हैं, प्रीमियम में कितने हैं। मतलब आप जिस निच के ऊपर भी काम करना जा रहे हैं, काम करना चाहते हैं, उसको पहले फाइवर पे जाके देखें, एक्सप्लोर करें कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनके पैकेजेस वगैरह कैसे हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे हैं, उनके गिग इमेज वगैरह कैसी बनी हुई है, उन्होंने प्रोफाइल पिक्चरें जो अपनी फाइवर की वो कैसी लगाई हुई हैं, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अच्छा अजीज़ भाई, एक और सवाल, जैसे बहुत से न्यू भी हैं और वो जल्दी जल्दी काम सीख कर मार्केट में आ जाते हैं जी, हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, हम कंटेंट राइटर हैं, हम एसईओ एक्सपर्ट हैं, हम डिजिटल मार्केटर, हम फलां हैं, तो उनके पास अपना कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तो वो अपना पोर्टफोलियो फाइवर पे कैसे दिखाएं, या वैसे ही अगर लोकल मार्केट में है तो वो अपना पोर्टफोलियो कैसे किसी को शेयर करें? ये भी इम्पोर्टेंट बात आपने की है, पोर्टफोलियो वाली। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं, जब मैं आउटसोर्सिंग कर रहा होता तो मैं उनसे पोर्टफोलियो मंगवाता हूँ, तो वो इसी तरह ही नेट से उठाया होता है उन्होंने, सीवी उठाई होगी। हाँ, नेट से उठा के अपना नाम डाल देते हैं, अपनी एजेंसी का नाम लिख देते हैं कॉर्नर, और कहते हैं ये हमारा काम है। और जब उनसे कहें ना कि आएँ ज़ूम पे आके हमें काम करके दिखाएं किस तरह काम किया है, या आप करते हो तो नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये गलती ना किया करें। आप पोर्टफोलियो इस तरह बना सकते हैं, आप लोकल काम करें ना, फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटर हैं, आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना, आप लोकल मार्केट में काम करें, पैसे ना चार्ज करें, लो चार्ज कर लें ना, फ्री काम कर लें, फ्री काम करके दे दें। जब आप फ्री काम अच्छा करके दोगे तो अगला बंदा आपको कुछ ना कुछ लाजमी देगा, आप उससे एंड पे मांग सकते हैं तो वो आपको देगा। तो आप पोर्टफोलियो अपना लोकल मार्केट से बना सकते हैं। अगर लोकल से नहीं बनाना तो फिर इसी तरह एजेंसी वाले बंदे जो काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके काम करें, उनका कहें अपना पोर्टफोलियो हमें आप शेयर कर दें, तो इस तरह आप उनके क्लाइंट्स के साथ काम करके इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ तो अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ज़बरदस्त, ये बहुत एक ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि एक न्यू भी है जिसने फाइबर अकाउंट बनाया, तो कितनी देर में वो पहला ऑर्डर हासिल कर लेगा? मसलन 1 वीक में, 2 वीक्स में, 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, तो पहला ऑर्डर आने तक का क्या ड्यूरेशन है आपको लगता है? जैसे आपने माशाल्लाह से 1 लाख फाइवर से जो है विड्रॉ कर लिया डॉलर्स, तो आपको भी लगा होगा, तो 1 महीने के अंदर या पहली कमाई कब रिसाई है इसकी? सेम ये बिजनेस जो आजकल फाइबर का चल रहा है, ये 2 तरह का है, ठीक है। एक है वीवीआर के थ्रू जी जी, और दूसरा है ऑर्गेनिक। अगर तो आप में इतना सब्र है और आप थोड़ा अर्न करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, 2 तरह के बिजनेस होते हैं ना, एक बंदा पैसे लगा के बिजनेस करता है और एक बंदा ऑर्गेनिक करता है अपनी स्किल बेस पे। ऐसे ही और जिस तरह स्किल बेस पे आप करोगे, ठीक है, आप मतलब अच्छी आपने कोई स्किल सीख ली है, अच्छी प्रोफाइल बना ली है, और उसके बाद आप कहते हो कि अब ऑर्डर पहला मुझे कब आएगा, तो उसका यही हाल है कि आप उसके साथ साथ सोशल मीडिया को भी यूज़ करें। लिंक्डइन है, फेसबुक है, वहाँ पे क्लाइंट्स होते हैं, वहाँ से अपनी प्रोफाइल फाइवर प्रोफाइल पे लेके आएँ, ऑर्डर वहाँ पे प्लेस कर लें। मतलब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिन रात आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। लिंक्डइन के ऊपर बहुत अच्छी आपको पता जॉब्स होती हैं। तो क्या अजीज़ भाई ऐसा मुमकिन है कि अभी भी 1 महीने के अंदर पैसे आ सकते हैं और पहला ऑर्डर 1 महीने के अंदर आ सकता है? आप तो 1 महीना कह रहे हैं, 15 दिन के अंदर भी आ सकते हैं। जो हमने एक्सपीरियंस किया है, 15 दिन 20 दिन में ऑर्गेनिक ऑर्डर आ जाता है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पाकिस्तान में एक पता नहीं क्या लोग इसको समझ रहे हैं, क्या इसका मतलब है, और लोग पता नहीं इसको किस ज़ाविये में देखते हैं। जैसे कि बहुत से लोग फाइबर पर काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं स्टार्टिंग में हमें बताते हैं बच्चों को कि बेटे आप फेक ऑर्डर्स लें। कुछ लोग फेक ऑर्डर्स को वीवीआर कहते हैं। तो आपके नज़दीक ये वीवीआर कैसे वर्क करता है, और ये फेक ऑर्डर्स कैसे लिए जाएं, कितनी देर के बाद लिए जाएं, और कहाँ के ये अकाउंट्स से लिए जाएं? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो मार्केट में लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, तो वो समझ रहे हैं, उनको पता है कि ये कितना फ़ायदेमंद है। इस तरह मैंने आपको बताया, मैंने भी स्टार्टिंग इसी चीज़ से ली थी,
और अभी हम इसी चीज़ के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, न्यू प्रोफाइल इसी तरह हम रन करते हैं, उसको रैंक इसी तरह करते हैं। तो ये हर बंदे का अपना अपना मेथड है, अपनी अपनी चीज़ें हैं, अपने अपने वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है। जी जी। और इसमें लोग मार्केट में सर्विस भी सेल कर रहे हैं, ऐसे ही ठीक है। कुछ लोग हैं वो बहुत अच्छी सर्विस सेल कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं वो 2 नंबरी करते हैं, जिस वजह से अकाउंट बंद हो जाते हैं। अब इसमें ये मसला है ना कि अब ऑर्डर है फॉर एग्जांपल $10 का, अब मार्केट में लोग वो 4000 का भी दे रहे हैं, वो 3500 का भी दे रहे हैं, वो 5500 का दे रहे हैं, वो 5000 का भी दे रहे हैं। ऐसे ही। जितनी लो प्राइस जाएंगे और हम जाते हैं लो प्राइस वाले की तरफ। हाँ ऐसे ही कि जब घट तो घट ही पैसे लगे। हाँ जी, जब कम की तरफ जाओगे तो फिर इसी तरह आपको वार्निंग लग जाएगी, आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। वो अच्छा मेथड यूज़ नहीं कर रहा होता, पीछे पेमेंट मेथड उसको पता नहीं होता कि किस तरह ये काम करना है। लेकिन फेक ऑर्डर्स के बगैर मुझे लगता है कि फाइवर रैंक करना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। मुश्किल इसी तरह है कि उस तरह फिर काम नहीं आता। आप महीने में ऐसे समझे कोई 5 ऑर्डर कर लेंगे, फुल मेहनत करके 5 ऑर्डर कर लेंगे। अगर आप वही वीवीआर फेक ऑर्डर से करते हैं तो आप महीने में 50 ऑर्डर ले सकते हैं इजीली। जबरदस्त। अच्छा ये वीवीआर स्टैंड फॉर, ये भी तो पता चले वीवीआर स्टैंड फॉर क्या है? ये सिंपल सी मिसाल है कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी एक पॉइंट पे खड़ी है और उसको दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, तो साफ ज़ाहिर है हम धक्का लगाएंगे। वीवीआर का भी यही सीन है, आपकी गिग 20वें पेज पे है, ठीक है, और आपने पहले पेज की तरफ लेके जाना है। तो फाइवर जिस तरह आपको पता वर्क करता है, वो फीडबैक के थ्रू, रिव्यू के थ्रू, प्राइवेट फीडबैक जो होता है, ठीक है। इसके पीछे भी कहानी है ना, हम तो बड़ी इजी कह लेते हैं वीवीआर, तो ये बड़े सोच समझ के लगाए जाएँ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आता है। हाँ ज़बरदस्त। अच्छा यार बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी नज़र में कौन सी गिग हाईली इफेक्टिव गिग है, या आप अपनी गिग्स को जब बनाते हैं तो आप अपनी गिग्स को बनाते हुए किन बातों का खास ख्याल रखते हैं, उनके बारे में भी गाइड करिए। आपकी नज़र में इफेक्टिव गिग कौन सी गिग है? अच्छा, ये भी आपने अच्छा पॉइंट किया। यहाँ पे अक्सर लोग ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं जिस निच के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। लोग कहें कि हम इसके ऊपर काम अकाउंट बनाते हैं। मसला सिर्फ अकाउंट बनाने का नहीं है, मसला तो ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास टीम कैसी है, ठीक है। आप उस स्किल के ऊपर काम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, ये नहीं देखना कि वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आप हमेशा उस स्किल के ऊपर जाएं जो जिसका आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हों, अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हों। तो उसमें अगर लगातार काम करें ना तो पैसा है। अब मैं जिस तरह आपको आपने बताया कि वो $1 लाख वाली हमारी कहानी है, ठीक, 1 साल में 1 लाख से भी ज़्यादा है एक अकाउंट की। तो उसका जो बेसिक पैकेज है हमारा वो $15 है। अब आप खुद देख लें $15 से हमने कितना रेवेन्यू बनाया है। तो ये छोटी बड़ी स्किल मैटर नहीं करती, मैटर ये कर रही होती है कि आप काम किस तरह कर रहे हैं और मुस्तकिल कर रहे हैं। अजीज भाई ये बताइए कि इफेक्टिव आपकी नज़र में गिग के क्या पॉइंट्स हैं? इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, ये सारी सबसे मेन जो चीज़ है ना वो मतलब कि आपकी गिग इमेज है। सबसे पहले तो आप अपनी कैटेगरी देखें। मेन चीज़ ये होती है, अब फॉर एग्जांपल आप लोगो डिज़ाइन पे बनाना चाह रहे हो, उसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, आगे देखनी होती हैं, फिर कीवर्ड्स होते हैं। अब सबसे पहले आप लो कंपटीशन पे काम करें। अगर आपके पास इतना अच्छा पैसा इन्वेस्ट करने को नहीं है तो फिर लो कंपटीशन की तरफ जाएं। अगर आप समझते हैं कि मेरे पास अच्छा पैसा है और मैं इसको बिज़नेस की तरह फाइवर के ऊपर काम करना चाहता हूँ, ठीक है, फिर आप उसको करें कि हाई कंपटीशन की तरफ काम कर लें। मतलब लो कंपटीशन की तरफ ये है कि आपको महीने में 10 ऑर्डर मिलेंगे, हाई की तरफ जाओगे तो वो 10 मतलब मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा अजीज भाई ये भी जो सवाल है ये भी एक आप समझ लें एक बचकाना सवाल है, और हर बंदे जो है इसके बारे में भी पूछना चाहते हैं। हमारे क्वेश्चंस जो है ना बच्चे डिफरेंट करते रहते हैं। क्या बगैर ऑनलाइन रहे भी फाइवर अकाउंट रैंक हो सकता है? ये तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे ऐसे लगता है मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन है। तो वर्ड ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन में अगर हम ऑफलाइन है, हाउ इट पॉसिबल? सिंपल सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये शॉप की तरह ही है। हमारी शॉप ओपन है तो हमारे पास कोई आएगा, हमारी शॉप ओपन नहीं है तो किसने आना है। तो आजकल तो फाइवर पे वो आपको पता फिल्टर भी है, जो बायर आते हैं, ठीक है, वो फिल्टर लगाते हैं कि कितने लोग हैं जो इस नीच के ऊपर ऑनलाइन बैठे हैं। तो वो अगर आप ऑनलाइन बैठे होंगे तो आप शो होंगे उसको, वो आपको मैसेज कर सकता है। अगर आप ऑनलाइन ही नहीं है तो वो आपको नहीं मैसेज करेगा, आपकी गिग मतलब शो ही नहीं होगी उसको। तो ऑनलाइन रहना ऑनलाइन रहना बहुत ज़रूरी है। और 24 घंटे का मतलब 24 घंटे ही है?
कोशिश करें कि 24 घंटे रहें। अगर 24 घंटे नहीं, हम तो 24 घंटे रखते हैं अपने अकाउंट ऑनलाइन, ठीक है। और अगर आप नहीं रख सकते 24 घंटे तो फिर कम से कम 18 घंटे तो कम से कम रखें। अच्छा, क्या ऐसा है कि मोबाइल पर भी ऑनलाइन रहा जा सकता है या लैपटॉप पे ही या कंप्यूटर पे ही? जी, मोबाइल पे भी आप रख सकते हैं, एक्सटेंशन वगैरह यूज़ होती हैं रिफ्रेशर वाली मोबाइल के ऊपर भी, और हम तो लैपटॉप के ऊपर ऑनलाइन रखते लेकिन हैं। मुझे लगता है जो प्रायोरिटी या कोई अव्वल दर्जे पे चीज़ है तो वो लैपटॉप या पीसी ही है। जी, लैपटॉप। मोबाइल पे तकाई है। बस मोबाइल पे जो है वो मुझे मोबाइल पे ऐसा आप इजी मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप घर पड़ा है तो आप जहाँ मर्जी हैं आप मोबाइल से रिप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये अजीज भाई, डिस्क्रिप्शन के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। क्या आज के दौर में चैट जीपीटी से लिखवाई हुई डिस्क्रिप्शन से फाइवर अकाउंट रैंक हो सकता है, या आप अपने अकाउंट्स की डिस्क्रिप्शन फाइवर चैट जीपीटी से लिखते हैं या मैनुअल लिखते हैं? हम हेल्प चैट जीपीटी से लेते हैं, ठीक है। उसमें ये है ना कि यहाँ पे कुछ न्यू लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं कि गए चैट जीपीटी के ऊपर और उन्होंने अपना Write टाइटल about- लिखा और वहाँ जी, से लिखवा के और पुट कर दी, ठीक है। ऐसे नहीं है। हम फॉर एग्जांपल पहले जाके देखते हैं दूसरों लोगों की डिस्क्रिप्शन कैसे है, कैसे है? उसको देख के वहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है। फिर वो आइडिया लेके हम चैट जीपीटी को देते हैं, वहाँ से राइट करवाते हैं, फिर उसमें कस्टम अपने वर्ड्स कीवर्ड्स ऐड करते हैं, तो मिक्स करके हम इस तरह हेल्प लेके डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मतलब मैन अगर चैट जीपीटी से मदद लें तो उस पे अंधा यकीन नहीं करते। नहीं, बिल्कुल उसमें नहीं। अपनी जो है इंसानी ज़हन, हाँ जी। अपनी सोच उसमें ऐड करते हैं। उसमें पंजाबी च कहिए तो मेकअप करके बिल- फिर ऐड किया बिल्कुल। जाता आप है। दूसरों को देख लेना, जो दूसरी गिग्स हैं, आप अपने कीवर्ड जाके सर्च करें, आपको गिग सामने आएंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना, ज़रा फोकस करेंगे जो कीवर्ड है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने कितनी बार यूज़ किया हुआ है। ये थोड़ा सा आपको लगेगा, टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में। जब ये चीज़ समझ जाओगे ना कि मेन चीज़ होती है आपका कीवर्ड डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो टाइटल है वहाँ टाइटल पे है। कीवर्ड, आपका डिस्क्रिप्शन के और अंदर टैग्स कीवर्ड में भी। और टैग्स के अंदर, बिल्कुल ऐसे। तो इनको मिक्स करके लेके आना होता है। ज़बरदस्त। अच्छा एक बड़ा ही एक अदबाना और बड़ा ही सिंपल सा और छोटा सा गुजारिश वाला क्वेश्चन है कि आपने अभी तक पाकिस्तान में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ऑर्डर कितना लिया है? यानी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ऑर्डर जो आपके फाइवर अकाउंट पे लगा है वो आखिर कितने हज़ार डॉलर में लगा है और पाकिस्तानी कितने पीकेआर? ज़्यादा से ज़्यादा हमें $3000 तक हमने काम किया हुआ है। एक फाइव ऑर्डर एक 3000 डॉलर। 3000 तक। माशाल्लाह उसके ज़बरदस्त। नीचे फिर 2000, 2500, 1500 इस तरह करके अगर 500। $3000 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पाकिस्तानी तकरीबन 7-8 लाख रुपए बनता है एक ऑर्डर से। लेकिन आप हमें ये भी बताइए वो 7-8 लाख का एक जो ऑर्डर है तो उसकी नीश क्या थी? उसकी यूट्यूब ऑटोमेशन। यूट्यूब ऑटोमेशन आजकल आपको पता है वैसे भी टॉप ट्रेंड पे है। आजकल हर बंदा जो है वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है जी, एआई की वीडियोस की तरफ जा रहा है। तो मतलब एक वीडियोस में इतना पोटेंशियल है कि वो आपका घर का किचन, आपके रोले रप्पे मामला सब सेट कर सकता है एक ऑर्डर ही। बिल्कुल। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप माशाल्लाह सिर्फ एक ऑर्डर से 3000 पाकिस्तानी जो है वो यहाँ रह कर $3000 और पाकिस्तानी 7-8 लाख रुपए। ज़बरदस्त। अच्छा अजीज़ भाई, एक और बड़ा ही अहम क्वेश्चन कि फाइबर का एल्गोरिदम क्या है और ये फाइबर का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इसमें जो हमने अभी तक सीखा है, ठीक है, रैंकिंग के हवाले से, तो फाइवर पे ऐसे ही है, जितने रिव्यू ज़्यादा होंगे उतना ही आपको ज़्यादा मज़ा आता है काम करने का और आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है। और ये जिस तरह न्यू अकाउंट्स होता है वो ऐसे समझें लास्ट पेजेस पे है, ठीक है। अब आपने उसको दूसरे तीसरे पहले पेज पे लेके आना है। बिल्कुल ऐसा तो है। फाइवर कहता है कि आप क्लाइंट्स के साथ काम करोगे, वो आपको रिव्यू देंगे और हम आपको फिर पहले दूसरे तीसरे पेज की तरफ लेके आएंगे। सही। आप अच्छा काम करो, ऑन टाइम डिलीवरीज दो, कम्युनिकेशन अच्छी करो, क्लाइंट आपको फीडबैक दे के जाएगा। दो तरह के फीडबैक होते हैं, एक पब्लिक में आ जाता है फीडबैक जो हमारे प्रोफाइल पे शो होता है, और एक प्राइवेट। और हमेशा प्राइवेट फीडबैक जो होता है ना उसकी बिना पे हमारी गिग चल रही होती है सही। पहले दूसरे तीसरे पेजेस। तो प्राइवेट फीडबैक क्लाइंट वो फाइबर और उस बायर की दरमियान होता है, वो हमको नहीं पता कि उसने कौन सा, फॉर एग्जांपल वो हमें पॉजिटिव फीडबैक दे के चला जाता है, उधर एंड पे पुअर कह दे और उधर सब कुछ कह दे कि पुअर, तो ये फिर या एवरेज कह दे तब भी रोला ही है। जी बिल्कुल। वो एक्सीलेंट या बहुत ही ज़बरदस्त कहे तो मुझे लगता है फिर गिग के रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा यार, आजकल पाकिस्तान में हर बंदा परेशान है। आजकल हर बंदे को मसला है कि यार अकाउंट फ्लैग्स हो रही हैं। तो ये फ्लैग्स के बारे में, अकाउंट क्यों फ्लैग्स हो रही हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा क्या होता है? ज़्यादातर इसमें जो फ्लैग का इशू आ रहा है जो हमने देखा है वो मतलब कि आप फाइबर की खिलाफ वर्जियाँ करते हो,
जिस चीज़ से फाइवर मना करता है आप वही चीज़ करते Like? हो। लाइक्स, मल्टीपल आईपी, एक आईपी के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स। चला रही हैं, ठीक ठीक, है। तो ये इशू हो गया। दूसरा, दूसरा आप मतलब कि एक ही पायोनियर अकाउंट मल्टीपल प्रोफाइलों के साथ अटैच कर देते हो। फॉर एग्जांपल कि आपने 2-3 साल पहले एक फाइवर का अकाउंट बनाया, वो बंद हो गया किसी वजह से, और उसका पायोनियर आपने न्यू प्रोफाइल बनाई और वही पायोनियर आप उसके साथ अटैच कर दिया। तो फाइवर के पास डाटा होता है, ठीक है, तो ये पायोनियर से बचे, मतलब कि इस तरह घूमते पाकिस्तान के पास हमारा सारा डाटा है। जी बिल्कुल इसी तरीके से फाइवर के पास। और उसके बाद आप कॉपीराइट वाला डाटा यूज़ ना करें, मतलब किसी की इमेज उठा के ना लगाएं, उन्हें माड़ा बिल्कुल। मोटा एडिट करके ना ही उनकी और गूगल description से copy उठा ना। के डाटा ना यूज़ करें, गूगल वाला सेम चैट जीपीटी का सेम डाटा यूज़ ना करें, किसी बंदे की प्रोफाइल को कॉपी ना करें। फॉर एग्जांपल किसी ने मेरी प्रोफाइल देख ली कि ये पहले पेज के ऊपर है, सारा डाटा मेरा यूज़ कर लिया, तो इस तरह की चीज़ों से बचें। प्रोफाइल पिक्चर, मतलब जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है ना, वो क्लियर और उसका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए प्रोफाइल वो बहुत पिक्चर। इफेक्टिव होनी। जी बिल्कुल। और जो आपकी गिग कोई इमेज तो दुकान है उन्होंने देख के सारे ने और बैनर आपकी जो गिग इमेज है वो अच्छी होनी चाहिए। आजकल लोग कैनवा से बना लेते हैं, 400-500 रुपये दो किसी डिज़ाइनर को, अच्छी से आपको गिग इमेज बना के वो देता है। थोड़े से पैसे लगा लो स्टार्टिंग में, चलो ज़्यादा नहीं लगा सकते, कम से कम एक शॉप बनाने जा रहे हो, गिग बनाने जा रहे हो, अकाउंट बनाने जा रहे हो, तो उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो अच्छी सी अट्रैक्टिव सी, फेस आपका क्लियर हो, ठीक है। गिग इमेज जो है वो आपकी कैनवा वाली ना हो। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कैनवा से ना बनाए। अगर कैनवा आपको इतना अच्छा बनाना आता है, आप एक्सपर्ट हो Expert, कैनवा फिर के, हाँ, फिर- फिर आप बना लें। अगर आप कॉपी कैनवा पेस्ट तो दादा भाई है जी, अगर मतलब कॉपी ऐसे ही पेस्ट किसी को- करोगे तो हाँ, वो मज़ा नहीं आएगा। आप दूसरों लोगों की गिग देखें जो पहले पेजेस पे हैं, तो वो कैनवा वाली नहीं होंगी। हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल। अच्छा, एक और चीज, अकाउंट्स फ्लैग हो गए हैं, ये तो चलो रोला चल ही रहा है। एक और बड़ा इशू है जो फाइवर में आजकल चल रहा है, सक्सेस रेट। सक्सेस स्कोर। हाँ, सक्सेस रेट, सक्सेस स्कोर, जी। ये जो चीजें हैं इसको कैसे मेंटेन करें? ये लो हो जाता है, वाई? ये फाइवर अभी लेके आया था तकरीबन मेरे ख्याल अच्छा, में। पहले ये 2020 में हम काम करते हैं, मैं 21 में भी कर रहा हूँ, हाँ। 22 में भी किया, 23 में भी ये रोले रप्पे नहीं थे, लेकिन अब ये चल रहा है, क्यों ये सक्सेस स्कोर? ये सक्सेस स्कोर इसकी ना 6 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये सक्सेस स्कोर आपका अपडेट होता है। ठीक है, 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स हैं, उसमें आपकी कम्युनिकेशन आती है, आपकी डिलीवरी आती है, वैल्यू ऑफ मनी आता है, ठीक है ना, क्लाइंट सेटिस्फाइड है या नहीं है। ये 6 पॉइंट्स हैं इस तरह के जिनके ऊपर आपका सक्सेस स्कोर अप डाउन हो रहा होता है, ठीक है। मतलब अगर किसी बंदे के साथ सही बात करेंगे, उससे जी। सही पैसे लिए, जी, उसका बिल्कुल। सही काम किया है, बिल्कुल। उसने सही On जो है time रिव्यू सब किया दिया है। है, ऑन टाइम काम किया है, वो हैप्पी है, जी बिल्कुल, फिर आपका सक्सेस स्कोर वर्क Maintain। करेगा, मेंटेन रहेगा। अगर आप इन पॉइंट्स में से कोई कोई भी भी एक मिस करते हो, ठीक है, क्लाइंट के ऑन टाइम डिलीवरी नहीं देते, जो पैसे उसने दिए हैं उस तरह का काम करके आपने क्लाइंट को नहीं दिया, आपने अच्छी कम्युनिकेशन नहीं की, या आपने आर्डर ले लिया है और उसको अपडेट नहीं दी। अब ये भी इशू है, लोग आर्डर ले लेते हैं, जिस तरह कुछ ऐसे आर्डर होते हैं कि अपडेट देने की वो वजह ही नहीं समझते, और ऑन टाइम 1 घंटा रहता है और डिलीवर कर दिया। तो ये चीज़ें भी आपके सक्सेस स्कोर के ऊपर ना इफेक्ट करती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप 2 दिन का टाइम लिया आपने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आर्डर लिया आपने, 2 दिन लिए क्लाइंट से, अब आपका हक बनता है, जो फाइवर कहता है कि आप उसको अपडेट दो, 12 घंटे के बाद दो, चाहे 6 घंटे के बाद दो, अगले दिन 24 घंटे के बाद दो, उसको आर्डर चैट, टेक्निकल पॉइंट, मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। बिल्कुल, उसको आर्डर चैट इनबॉक्स में जाके बताओ कि मैं ये काम कर रहा हूँ या ये मैंने काम किया है, ये आप चेक करें आपको पसंद है या नहीं है। हाँ, मैं उससे- रिवीजन दो, इधर जी, बातें करो, बिल्कुल। चैट चैट हो, जिससे बिल्कुल, आपका अपडेट रखो। कन्वर्जन रेट भी तो इस बढ़ता तरह है। आपका सक्सेस स्कोर बढ़ सकता है। कम्युनिकेशन अच्छी करो, मतलब ये अगर आपने कहा कि मैं इसको 1 दिन के अंदर बना के दूंगा और आप उसको 1 दिन के अंदर काम नहीं करके दे रहे, तो ये मतलब कि फाइवर के खिलाफ वर्जियों में लीडिंग कर रहे हो, गलत बता रहे हो, ऑन टाइम पे काम नहीं कर रहे हो, तो जिस वजह से आपका सक्सेस स्कोर डाउन होता जाएगा। तो ये अच्छा, सक्सेस एक और न्यूबी जो पाकिस्तान में रहते हुए फाइवर पर पार्ट टाइम काम करना चाह रहा है, वो कोई जॉब कर रहा है, या वो हाउस वाइफ है, या वो कोई स्टूडेंट है, तो वो पार्ट टाइम क्या फाइवर पर काम कर सकता है? ऐसा मुमकिन है कि वो पैसे भी कमा सकता है? पार्ट टाइम अगर अच्छा काम करना है तो मुझे तो नहीं लगता कि फाइवर पार्ट टाइम है, ठीक है, बहुत जान लगती है अगर इसके आप अंदर। डिजिटल मजदूर बनना चाह रहे हैं तो फिर मजदूर तो सारी दिहाड़ी काम कर जी बिल्कुल, अगर आप इसको लॉन्ग टाइम लेके चलेंगे तो फिर ये पार्ट टाइम नहीं है। आप कहो कि मैं 12 घंटे ड्यूटी कर लूँ और अगले 6 घंटे मैं फाइवर को दे लूँ, तो यहाँ पे क्लाइंट ने अपनी मर्ज़ी से आना है और उसने अपनी मर्ज़ी ही का ही काम करवा के जाना है, आपकी मर्ज़ी नहीं चलने वाली, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आता है, आप कम्युनिकेशन करते हो, कम्युनिकेशन के दौरान आप उससे टाइम ले लेते हो, 1 वीक, 5 दिन, 10 दिन, जितना भी लेते हो, ठीक है।
ये आपकी मर्जी है कि आप उसको टाइम बता रहे हो, लेकिन आप कहो ना कि मैं कम्युनिकेशन भी अपनी मर्जी से करूं, अपनी क्लाइंट ने मैसेज हर आज गल किया, दी मर्जी दी चलावा। क्लाइंट ने आज मैसेज किया और आप 2 दिन बाद उसको रिप्लाई करो या 5 घंटे बाद रिप्लाई करो, तो अब ऐसा सीन नहीं है। ठीक है ना, आप जितना क्विक रिस्पॉन्स करेंगे क्लाइंट को ऑन टाइम, उतना ही आप ऑर्डर ले सकते हैं, अदरवाइज वो दूसरे सेलर के पास चला जाएगा। अच्छा अजीज, एक और सवाल जो आज के दौर में देखा जाए, जैसे आपका फाइवर पे एक एक्सपीरियंस है, तो क्या अगर हम दोनों प्लेटफॉर्म को जो है वो अगर हम कंपेयर करें, फाइवर और अपवर्क की बात करें, तो क्या फाइवर टफ है या अपवर्क टफ है? किस पर ऑर्डर लेना और रैंक करना आसान है आपके नज़दीक? जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, मुझे तो फाइवर बहुत ईजी लगता है। वैसे ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं भी कहता हूँ फाइवर रैंक करना आसान है। लोग कहते हैं कि अब वर्क के ऊपर ज़्यादा पैसे हैं, तो ये हम भी मानते हैं कि पैसे वहाँ ज़्यादा मिलते हैं फाइवर की निस्बत, ठीक है। लेकिन यहाँ क्लाइंट आपके पास चल के आता है फाइवर के ऊपर, और आप वर्क वहाँ के ऊपर आपको बिडिंग करनी पड़ती है, बिल्डिंग, और वहाँ पैसा लगता है। वहाँ मेरा भी कैटलॉग रैंक है, वो डेफिनेटली कुछ बाय मैं तो यही वहाँ मशवरा मेरा देता हूँ हमेशा कि देखो, जो बिडिंग के ऊपर पैसा लगाना है ना, वो इधर फाइवर पे लगा लो, सेम चीज़ ही है। वहाँ कनेक्ट बाय करते हैं आप, और यहाँ पे रिव्यू। अच्छा एक और सवाल जो हर स्टूडेंट का, हर फ्रीलांसर्स का है, हर फाइवर एक्सपर्ट्स का, हर फाइवर लर्नर्स का है कि यार अगर हम फेक ऑर्डर लगवा रहे हैं तो एक न्यू अकाउंट है, तो कम से कम कितने फेक ऑर्डर लगवाएं और कितने कितने डॉलर के लगवाएं तब हमारा अकाउंट रैंक होगा? ये तो हर बंदा मुझसे भी पूछ रहा होता है यही चीज़, ठीक है। ये समझने वाली थोड़ी सी चीज़ है हर बंदे को, मतलब कि ना वो तो आके यही सवाल करते हैं कि कितने ऑर्डर लें, कितने डॉलर के लें, वो बाकी चीज़ें हमें नहीं बताते। सबसे मेन चीज़ होती है कि जिस अकाउंट के ऊपर वो ऑर्डर ले रहा है, ठीक है, वो अकाउंट पहले है कैसा, न्यू है, ओल्ड है, डी रैंक है, चल रहा है, नहीं चल रहा। अच्छा, फिर उसके स्टैट होते हैं, देखने पड़ते हैं। वो नेगेटिव के अंदर है, क्लाइंट सेटिस्फाइड है उससे नहीं, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, जिस तरह गीक का स्कोर उसका क्या है, ठीक है, 5 है, 4 है, 7 है, 8 है, ये गीक का स्कोर है। दो तरह के, एक गीक का स्कोर होता है, ठीक है ना, उसमें देखा जाता है कि क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड है या नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। एक ओवरऑल सक्सेस स्कोर होता है जो मतलब 10 होता है, 10 से लेके 1 तक, ठीक है, 1 से लेके 10 तक होता है, उसको देखा जाता है। फिर आपके इंप्रेशन देखे जाते हैं कितने आ रहे हैं डेली बेस पे, और फिर मेन चीज़ देखी जाती है आपका कीवर्ड कौन सा है और उस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कितना है। अब आप कहो ना कि लोगो डिज़ाइन मेरा कीवर्ड है और मैं 5 ऑर्डर लगा के रैंक कर लूँ या 10, तो ये पॉसिबल नहीं है। कभी नहीं हो सकता, जो लोगों को 2 लाख कंपटीशन। बिल्कुल, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई कम से कम 10,000 कंपटीशन तक काम कर लो, 6,000, 10,000, 8,000, इसके ऊपर आपको कम से कम 15-20 ऑर्डर लेने पड़ेंगे। लेवल 1 तक आपको ले जाना पड़ेगा अकाउंट, और फिर आपकी मर्जी है। अगर मेहनत करोगे, टीम अच्छी है काम करने वाली, और दूसरी बात कि आप 24 घंटे बंदा बैठा है, 24 घंटे काम करना पड़ेगा, छुट्टी नहीं। नहीं, क्लाइंट है किसी टाइम भी आ सकता है। आप ये कहो कि मैं अपनी मर्जी से करूं या मैं रात में बैठूंगा, तो हमारा जो वर्किंग का करने का तरीका है, हम 24 घंटे अकाउंट के ऊपर बैठे होते हैं, टीम बैठी होती है, वो क्विक रिप्लाई करती है, जिस वजह से हम कामयाब हो रहे हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत क्विक ही अच्छी रिप्लाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी। अच्छा अजीज भाई, जो बच्चे फाइवर ऑर्डर कंप्लीट करते हैं उनको कोई डिस्प्यूट लग जाता है, ऑर्डर कैंसिल का मसला बन जाता है, काम सही नहीं किया जाता, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेशन की जाए और सारे प्रोसेस से कैसे बचा जाए, निकला जाए? सबसे पहले तो ये है कि डिस्प्यूट आप लगने ही ना दें। लगने ही ना नहीं, ठीक है। पहली अगर बात- लग गया और मेरे रंगे बंदे था तो की करिए? तो अगर क्लाइंट डिस्प्यूट लगा देता है, उसको काम पसंद नहीं आता, ठीक है, ज़्यादातर जो हमने किया ना कि क्लाइंट सही होता है अपनी जगह पे, वो इस सही। वजह से डिस्प्यूट लगा रहा होता है, या आप उसके ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ना कोई कटा नवा खोल लेनी है तो काम खराब जी है। जी बिल्कुल, आप उसका काम या वो समझा नहीं पा रहा होता, या आप समझ नहीं रहे होते कि क्लाइंट क्या कह रहा क्या है, चाह रहा है? ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं। बाकी बहुत कम होते हैं जो मतलब इधर भी स्कैमर हैं, स्कैम करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे जो हम मेथड अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं कि भाई मेहरबानी करो, कम्युनिकेशन करते हैं, उसको समझाते हैं। तो अगर नहीं वो माने तो फिर हम उसको रिफंड कर देते हैं हाफ। Refund। फॉर एग्जांपल $100 का ऑर्डर है तो पार्शियल रिफंड का ऑप्शन है फाइवर के ऊपर, हम उसको हाँ उसको कहते हैं कि इतना आपको रिफंड कर देते हैं। अगर तकरीबन वो यहाँ पे आके मान जाते हैं, अगर फिर भी ना माने तो फिर हम तो कैंसिल कर देते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, जो मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, एक क्लाइंट था, उससे मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, डिस्प्यूट लगा, जो भी हुआ, मेरा अकाउंट हो गया क्या जी, एक ऑर्डर कैंसलेशन में आ गया। दोबारा उसी क्लाइंट से एक दिन में मैंने दोबारा कम्युनिकेशन की, दोबारा उसी क्लाइंट से मैंने जैसे ही ऑर्डर लिया, एक्टिव हुआ, काम कंप्लीट हुआ, सब कुछ सेट हो गया।
अगर उस ये ऑप्शन आया हुआ है हाँ, फाइवर के अंदर काफ़ी टाइम से कि अगर वो विद इन वीक है या पता नहीं विद इन मंथ, मुझे हाँ, एग्जैक्ट याद नहीं है, तो अगर वो एक दफ़ा कैंसिल करता है और दोबारा आपको ऑर्डर दे देता है तो सब वो कुछ दोबारा आपके सेट हो जाता जी है, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाता है। बिल्कुल हाँ, ये भी एक चीज़ थी, मैंने कहा चलें ऐड कर देते हैं। अच्छा अजीज़ भाई माशाल्लाह बहुत ही एक ज़बरदस्त रहा सेशन, डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे लोगों के आज माइंडसेट आज बहुत सारे रोले क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक सो। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस ऑडियंस को, हमारे इन स्टूडेंट्स को, हमारे इन बच्चों को आपकी क्या एडवाइस है? वो बंदे की एडवाइस जिन्हें $1 लाख कमाया है, बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी बड़ी खुशी है, मेरी मैं कहता हूँ दिल से दुआएं अल्लाह आपको मजीद थैंक यू। कामयाब करे। लेकिन इस ऑडियंस को, इस यूथ को क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे, क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, क्या ऐसी नसीहत करना चाहेंगे इसको हमको कि यार आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल। अब आपकी ये इंटरव्यू के बाद सब लोगों का, यही न्यू लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम कैसे स्टार्ट लें या हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है कि पहले आप आके इसको समझें। अगर आप न्यू हैं, बिल्कुल आपको नहीं पता फाइवर है क्या, ऑनलाइन में हम कैसे काम कर सकते हैं, आप वर्क बाकी चीज़ें और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में, ऐसे तो ही सबसे पहले कम से कम 1 महीना मेहनत करके ये देखें कि ये है क्या चीज़, है क्या? फाइवर है, ये वर्क कैसे करता है, इसका इसके एल्गोरिथम ऊपर कैसे काम, वर्क हाँ करता है? इसको समझे, इसके ऊपर काम कैसे किया जाता है। यूट्यूब के ऊपर सारा डाटा पड़ा, मैंने भी यूट्यूब से सीखा, ठीक है। आप वहाँ से सीखें। अगर आप वहाँ से नहीं सीख सकते तो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो सिखा रहे हैं ये चीज़ें, उनकी काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं, कोर्स वगैरह भी करा रहे हैं, जहाँ से आपको इजी लगे। कोर्स में ये होता है कि आप फिर आपको पता है कि मैंने पैसे दिए, आप सीख जाओगे। और यूट्यूब पे आप आपकी मर्ज़ी है कि आज जिन्हों सीख मर्जी लिया सुनो, हाँ। और फिर आप 1 हफ्ते बाद दोबारा यूट्यूब देखोगे। तो सबसे यही मशवरा है सबको कि भाई पहले इस चीज़ को समझो, ये वर्क कैसे करता है। जो लोग कर रहे हैं उनके साथ मिल के काम कर लो, उनसे हेल्प ले लो। मतलब कोई ऐसा बंदा आपके साथ होना चाहिए जो पहले काम कर रहा है, फाइवर के ऊपर है, अपवर्क के ऊपर है, उससे हेल्प लें तो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाएँगे और आप मतलब कि सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से करोगे, चीज़ों को नहीं समझोगे, जल्दबाज़ी करोगे, मुस्तकिल मिजाजी नहीं रखोगे, सब्र नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। मेन चीज़ है आपका फाइवर बेसब्रे बंदे वास्ते नहीं, जी बिल्कुल, सब्र वाले। सब्र और आपका टाइम, मुस्तकिल मिजाजी, ये चलें जी, चीज़ें। बहुत शुक्रिया, बहुत ही एक अच्छा सेशन रहा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, डेफिनेटली कुछ सानू साढ़े तो मिला आएगा सीखने जी ज़रूर, थैंक सो यू। एक और छोटी सी इनका प्रॉब्लम है, एक छोटी सी इनको मसला है, एक छोटा सा इनका टास्क भी है, वो इन्होंने मेरे सुपुर्द किया हुआ। इनको जो है माशाल्लाह से 4 से 5 लोग एक्सपर्ट लोग चाहिए, खुदा दा ना जे नवे बंदे नूं नहीं चाहिए, वो बंदे जिहड़े लर्नर ने इनदे नाल अटैच होने की कोशिश ना करन, वो बंदे जो एक्सपर्ट्स हैं। ऑलरेडी इनके माशाल्लाह से फाइवर पर अकाउंट चल रहे हैं और ढेरों ऑर्डर होते हैं, रुपये भी दें दे चंगे। अब इनको 4 से 5 लोग चाहिए, आप बताइए कौन कौन से किस किस टाइप के एक्सपर्ट्स लोग चाहिए? जी, हमें चाहिए फिजिकल नहीं, ऑनलाइन घर बैठ के ही करो, तो घरे बैठ के पैसे देंगे जी। सबसे पहला बंदा कौन सा चाहिए? सबसे पहले हमें मोशन ग्राफिक्स के अंदर चाहिए। मोशन ग्राफिक्स का एक्सपर्ट बंदा, एक्सपर्ट। उसमें मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। उसमें लोगो एनिमेशन, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, प्रोडक्ट एनिमेशन, आफ्टर इफेक्ट के ऊपर जो करता हो, ब्लेंडर के ऊपर करता हो, ठीक, और उसका अच्छा एक्सपीरियंस हो और ऑन टाइम काम करता हो, रिवीजन ऑन टाइम करे। ये नहीं कि अपनी मर्जी से करे कि अब जॉब पैसे खुले देंगे, पैसे उसकी मर्जी के होंगे, उसकी मर्जी के पैसे हैं। जो डील हम डन करेंगे हम उसके ऊपर रहेंगे और उसको मंथली जितने ज़्यादा ऑर्डर होंगे हम उसको देंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त। दूसरा इसके अलावा उसके बाद हमें लोगो डिज़ाइन बंदा चाहिए, लेकिन लोगो डिज़ाइन एक्सपर्ट चाहिए। कैनवा वाले लोगो डिज़ाइनर, कैनवा इधर उधर वाले ये ना आए, फजूल लोग ना आए, फजूल लोग अभी सीखें। वो बंदे जो अभी लर्नर हैं, आज जी असी अजीज़ुर रहमान नाल अटैच होना चाह रहे हैं, हमें टीम में रख लें, हम फ्री में काम, इन्होंने फ्री दा चाहिए, कोई टाइम नहीं है इनके पास, ऐसे ही है जी बिल्कुल, बहुत बिजी हैं, हमने भी बड़ा मुश्किल टाइम लिया है। और वो बंदे चाहिए जो लोगो डिजाइनिंग में एक्सपर्ट्स। और लोगो डिज़ाइन के अंदर और आ जाता है ब्रांडिंग डिज़ाइन, इसमें हमें चाहिए। उसके बाद है पैकेजेस डिज़ाइन, लोगों के अंदर ये मतलब ग्राफिक का काम, ये बंदे हमें एक्सपर्ट चाहिए। होप सो। उसके बाद यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर चाहिए, कैश का फेसलेस जो चैनल, माशाल्लाह ज़बरदस्त। यूट्यूब ऑटोमेशन का बंदा भी चाहिए इनको। और यहाँ जो है आपको यहाँ भी एक्सपर्ट चाहिए, सीखी हुई चीज़, वो हम उसके साथ नहीं। ठीक है, यहाँ आपको नीचे ईमेल दिया जा रहा है, यहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करिए, अपना फेसबुक का लिंक शेयर करिए, लिंक्डइन का लिंक शेयर करिए, साथ ही साथ अगर आपका फाइवर अकाउंट है वो शेयर करिए। इसके अलावा पता नहीं कोई इनका कोई प्रोफाइल बनती है, ये जो डिजिटल ये एक्सपर्ट होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, वो जी अहमद कहाँ पे लगाते हैं वो प्रोफाइल बना लेते हैं? बिहांस या इनहांस पे, पता नहीं, पोर्टफोलियो बनाने के लिए उनके होते हैं। तो वो पोर्टफोलियो शेयर करिए और यहाँ दिए गए ईमेल्स पे आप राब्ता करिए।
इंशाल्लाह सबसे पहले मैं भी उसको मिलूंगा, देखूंगा कि केड़ा बंदा है, और या बंदी भी है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें काम करवाना है। जी फिर हम इंशाल्लाह आपकी ये जो है अजीज़ भाई के साथ एक मीटअप करवा देंगे। ऑनलाइन ही मीटअप होगा, ऑनलाइन ही हम सारी चीज़ें देखेंगे। ज़्यादा जो हमें इस टाइम ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो एनिमेशन वाले एनी- बंदों की, मोशन ग्राफिक की, आफ्टर इफेक्ट पे जो करते चलिए हैं। जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। जी। होप सो हमारा एक सेशन बड़ा ही मुफीद फुल रहा है और सबको फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह आपकी जो है कारोबार में, काम में और आपकी टीम में मज़ीद बरकतें आमीन। फरमाए, आमीन। आपका टाइम देने का भी अगेन बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल वेलकम। रखिएगा। इसी तरीके के पाकिस्तान के अच्छे सितारे, रोशन सितारों के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़िंदाबाद।